दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 1 से 8, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 1 से 12 और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 17 से 28 में एक ऐसी विचित्र घटना को देखते हैं जहाँ चार दोस्त अपने लकवाग्रस्त दोस्त को घर का छत तोड़कर चारपाई के सहारे यीशु के पास नीचे उतारते हैं। उनकी इस विश्वास को देखकर यीशु उस लकवाग्रस्त व्यक्ति को चंगाई देता है। इसकी कहानी सुनते हैं। यह घटना उस समय की है जब यीशु ने एक कोढ़ी को चमत्कारिक रूप से चंगाई दी थी और यह चमत्कारिक समाचार चारों ओर फैल चुका था। यीशु की लोकप्रियता बढ़ रही थी और नीचे दक्षिण यरूशलेम के लोग उनके बारे में अधिक से अधिक सुन रहे थे। याजक भी उत्सुक हो रहे थे कि यह यीशु कौन था जो मंदिर में इतना साहसी हो गया था। गलील में इस चमत्कारिक चंगाई का समाचार चारों ओर फैल गया था। यीशु कोढ़ी को चंगा करने के कुछ दिनों बाद एक नाव पर चढ़कर गलील के सागर को पार कर वापस कफरनहूम अपने नगर में चला गया था। उसके घर आने के बारे में सबको जानने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा। फरीसी और कानून के शिक्षक गलील के सभी गांवों से आए हुए थे, लेकिन न केवल स्थानीय धार्मिक नेता ही आए थे, बल्कि यहूदिया और यरूशलेम से फरीसियों को भी भेजा गया था। वे आम जनता के लिए स्वर्ग के राज का प्रचार करने के लिए परिकल्पित इस आदमी की जांच करना चाहते थे या परीक्षण करना चाहते थे कि यीशु के उपचार शक्ति वास्तविक है या नहीं। यदि आवश्यक हो तो वे उनके सेवकाई पर रोक भी लगा सकते थे। यदि वे उसके विचार से सहमत नहीं होते, ये लोग अपने आप को धर्म के संरक्षक के रूप में खुद को देखते थे। लेकिन क्या वे यहूदियों को अपने ही मसीहा से बचाएंगे? अब जब वह आ चुका है तो क्या वे उन्हें पहचान सकेंगे? इस घटना के दिन यीशु कफरनहूम में एक घर में उपदेश दे रहे थे। इतने सारे लोग उसे सुनने के लिए आए हुए थे कि घर पूरी तरह से भरा हुआ था। लोग हर दरवाजे से घुसे हुए थे और किसी और को अंदर आने के लिए जगह नहीं थी। जैसे ही यीशु बोलने लगे तो छत से एक आवाज़ आई। कुछ लोगों ने यीशु के चमत्कारिक चिकित्सा शक्ति के बारे में सुना था और उनको लगा कि वह उनके दोस्त को चंगा करने में सक्षम हो सकता है। वह लकवाग्रस्त हो गया था और यह उसके संघर्ष को देखने के लिए दर्दनाक था। वे उसकी मदद करना चाहते थे। ये दोस्त कितने शानदार थे। कमरे में दरवाजे के माध्यम से अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन एक और रास्ता था। उस समय घरों की छत मिट्टी की पट्टियों से बनाई जाती थी। आम तौर पर यह करने के लिए अग्रणी घर के बाहर एक सीढ़ी लगाई जाती थी। ये समर्पित दोस्त अपने दोस्त को ऊपर छत पर उठाकर ले गए और मिट्टी के टाइल्स को हटाने लगे, अपने दोस्त को यीशु के पास लाने के उद्देश्य से। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में यीशु को बैठकर सुनना कैसा होगा। कल्पना कीजिए कि आप उन पुरुषों के पैरों की आवाज़ सुनते हैं, मिट्टी के टाइल्स का खींचना और उठाना और कमरे में थोड़ी रोशनी आना। अब कल्पना कीजिए कि एक चटाई कमरे के बीच में उतारी जा रही है। क्या आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं या उस लकवाग्रस्त व्यक्ति को
यीशु के चरणों पर डाला जा रहा है, तब यीशु उस व्यवधान के साथ क्या करने जा रहे हैं। यीशु इन साहसी दोस्तों और टूटे हुए मनुष्य के विश्वास को देखकर विचलित हो जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। वाह! यीशु ने उस व्यक्ति के सारे आंसू पोंछ डाले जिसने सब घिनौने काम किए होंगे। परमेश्वर की नज़र में वह अब संपूर्ण रूप से साफ हो चुका था। जब फरीसियों और कानून के शिक्षकों ने सुना तो वे जानते थे कि वास्तव में उसका क्या मतलब है। उन्होंने सोचा, यह कौन व्यक्ति है जो ईश्वर की निंदा कर रहा है? परमेश्वर के अलावा और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यह सच है कि केवल परमेश्वर के पास पापों को क्षमा करने का अधिकार है। यदि यीशु ऐसा करने का दावा कर रहा है तो वह स्वयं ही परमेश्वर होगा। यह ईश्वर की निंदा है। यह सबसे घिनौना पाप है जो कोई यह कर सकता है। इससे परमेश्वर स्वयं अपमानित होते हैं। या तो यीशु सबसे बुरे पापी थे या फिर वह सच में परमेश्वर था। उसने स्पष्टीकरण के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। इन अधिकारियों को कोई तो निर्णय लेना ही होगा। या तो वे ईश्वर की निंदा करने वाले कहते या फिर उसे प्रभु कहकर मान लेते। यदि वे यीशु को ऐसा कहते सुनते कि केवल परमेश्वर ही कर सकता है तो वे उसे मान लेते। सबूत तो था, वह जहाँ भी जाता था वहाँ अद्भुत चमत्कार होते थे, बजाय इसके कि वहाँ खड़े रहते और उसकी अपने मनों में निंदा करते और गुस्सा होते। यीशु जानता था कि वे फरीसी क्या सोच रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, उसे दिखा रहा था जो उसे जानने की जरूरत थी। उसने उनसे कहा, तुम अपने मनों में बुरा क्यों सोच रहे हो? क्या यह कहना आसान है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, उठ और चल? परंतु इसलिए कि तुम जान सको कि परमेश्वर के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। उस व्यक्ति ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि यीशु ने आदेश दिया था। सब लोगों के सामने उठने के लिए कितने विश्वास की जरूरत हुई होगी, लेकिन उसने किया। उसके सूखे हुए पैर जो इतने समय से बेकार थे अब मजबूत और संपूर्ण थे। उसने अपनी चटाई उठाई और सबके सामने से उठकर चला गया। क्या आप उसकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं जब वह चंगा होकर घर को चला गया? कितने साल से वह चल नहीं पा रहा होगा, परंतु यीशु ने उसे वो ताकत दी जो उस भयंकर बीमारी ने उसे छीन ली थी। और जब वह एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा था। आप सोचते होंगे कि वे सब लोग जिन्होंने ये अद्भुत चमत्कारिक दृश्य देखे, वे लोग अपना संतुलन खुशी के मारे खो बैठे होंगे। आप सोचते होंगे कि कठोर से कठोर हृदय वाले भी यीशु को परमेश्वर करके मान लेगा, लेकिन धार्मिक अगुए घमंड से भरे हुए थे और उसके हृदय कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। जरा सोचिए वे क्या थे। पृथ्वी का बनाने वाला उनके बीच में खड़ा है और वे अपने विचारों में लगे हुए थे कि परमेश्वर कैसा होना चाहिए। क्या वे अपने आप को धोखा देते रहेंगे? क्या उनकी आंखें कभी खुलेंगी? बाकी के यहूदी इतने कठोर दिल के नहीं थे। उन्होंने उस खूबसूरत दृश्य को देखा जो उस लकवा से पीड़ित व्यक्ति के ठीक होने में दिखी और वे विस्मय और आश्चर्य से भर गए थे। वे प्रभु की महिमा करने लगे और कहा,
हमने आज बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म होते देखा। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।